आज हम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का निर्वाण दिवस मना रहे हैं। तो महर्षि जी ने क्या किया इसके विषय में आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। महर्षि जी ने क्यों किया यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सबको पता है। अब यह बात है कि हमें क्या करना चाहिए, हम उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। और मेरा थोड़ा स्वभाव ये नहीं है कि हम घिसी पिटी पुरानी बातों को रिपीट करें। स्मरण करने के लिए उसको रिवीजन करना आवश्यक है, लेकिन आज के समय में हम क्या करें। तो हमने ऋषि जी को जाना, ऋषि जी को माना, और हम ऋषि जी को जानते मानते, लेकिन एक चीज में पीछे रहे, वह है ऋषि जी को मनवाने में हम पीछे रहे। उसमें कोई तो आज का मेरा विषय यह है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपना बलिदान दिया तो दिया क्यों। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपना बलिदान दिया तो क्यों दिया। और अब आर्य समाज, इतना कुछ लोग कहते हैं कि आर्य समाज हम मुट्ठी भर है, तो भाई क्यों ना हो, क्योंकि जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की मात्र 10 वर्ष भी स्थापना के बाद ऋषि जी का जीवन रहा नहीं, उसके बाद में उनका स्वर्गवास हुआ। तो आइए थोड़ी इसके ऊपर चर्चा करते, क्या आर्य समाज की आज आवश्यकता है, क्या आर्य समाज को क्या करने की आवश्यकता है, हम क्यों करें क्यों ना करें, हम क्या करें कैसे करें। तो महर्षि देव दयानंद जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात में हुआ। फिर उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी रही यह आप सभी को विदित है। इसमें से मुख्य विषय है कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का निर्वाण जो है 30 अक्टूबर 1883 को हुआ। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का क्या ऐसा कारण था कि बाकी संतों महंतों से ऋषि मुनि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे अलग थे। और आज के समय में क्या कमी है और हमें क्या करना चाहिए। पहले जमाने में कहा जाता था कि आर्य समाज मंदिर कच्चे होते थे, आर्य समाजी पक्के होते थे। मंदिर कच्चे होते थे और हम पक्के होते थे। आज मंदिर भी पक्के हैं, हम भी पक्के हैं, बस थोड़ी संख्या कम है। ध्यान रखना कि राजा एक होता है, सेनापति एक होता है, शिक्षक एक होता है। तो आज हमारे देश में लगभग 150 करोड़ से अधिक जनसंख्या है और उसको नियंत्रित करने वाली चंद पुलिस होती है। तो ध्यान रखना कि भीड़ जो होती है ना, डायरेक्शन देने वाले, गाइड करने वाले, इन्फ्लुएंस करने वाले, प्रभावित करने वाले कितने लोग होते हैं? 5 to 10% ही होते हैं, बाकी 80 to 90% फॉलोअर्स ही होते हैं। तो इसमें हमारा मार्गदर्शक के रूप में हमारा काम है। क्यों? कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो काम किया उसमें से कुछ काम हमने पूरा किया, कुछ काम हमसे अधूरा रहा और कुछ कामों का हमने शुरू भी नहीं किया। कल पिंपरी आर्य समाज में यही कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया गया था, मैंने कल भी वहीं पर वही चर्चा की। तो मेरा बहुत सीधा टू द पॉइंट में बात को कहता हूँ। ऋषि जी ने एक बात कही अपने ग्रंथों में, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। आप सभी को पता है, सच बोलो लेकिन प्रिय बोलो। फिर ऐसा क्या हुआ कि ऋषि जी ने इतना कठोर बोला कि उनको जहर दिया गया। तो इसके पीछे का मूल कारण है राष्ट्रहित सर्वोपरि। और यदि कोई और अनाचार दुराचार कहता तो ऋषि जी शायद नहीं कहते। राजा जब दुराचारी उल्टा के मोह में फंस गया तब महर्षि स्वामी दयानंद जी ने अपने कठोर शब्दों का प्रयोग किया, उसका परिणाम बड़ा भयंकर निकला। तो आज हमें घर परिवार में कैसे जीना है, कैसे रहना है, इसके विषय में हमें बहुत सोच समझकर जीना पड़ेगा। क्योंकि पहले
आप लोग कहते थे कि किसी के 2-4 दोस्त बताओ, उनसे मिलकर हम इसका फ्यूचर बता सकते थे, लेकिन आज दोस्तों की जरूरत नहीं। मैं कहता हूं इसका मोबाइल मेरे पास में दे दो, इसकी सोशल मीडिया की हिस्ट्री में चेक करके बता दूंगा ये कहां पर है और कहां जाने वाला है, ये किनको किनको फॉलो करता है। पहले हम सुनते थे कि कोई कहता था कि मुझे एक पेज मिला किसी रद्दी की दुकान में, कहीं पर पुस्तक मिली, मैंने वहां पर पढ़ा और फिर मैं आर्य समाजी बना, फिर आर्य समाज में आया। अब ऐसा रह गया, मैंने किसी एक YouTube चैनल पर मैंने कोई व्याख्यान सुना, मैंने कोई रील सुनी, इसके बाद में मेरे जीवन में परिवर्तन आया। आज यदि छत्रपति शिवाजी महाराज होते तो उनका YouTube चैनल जरूर होता, आज यदि छत्रपति शिवाजी महाराज होते तो उनका फेसबुक अकाउंट जरूर होता, आज यदि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती होते तो उनका YouTube चैनल जरूर होता, क्योंकि नित्य परिवर्तन होने वाले परिवर्तनशील संसार में हमको वर्तमान परिस्थिति के साथ में मिलकर काम करना चाहिए। आर्य समाज का प्रचार तो हुआ, उसके पीछे आर्य समाज ने सार्वभौमिक कार्य किया। महर्षि जी ने राष्ट्र हित सर्वोपरि कहा, स्वराज्य की बात कही और तब जाकर लोग जुड़े। आर्य समाज को सबसे ज्यादा लोग जुड़े आंदोलनात्मक भूमिका से। आज आंदोलन की भी आवश्यकता है। वह आंदोलन क्या है? आंदोलन है सारे लोग दुखी है, लोगों को सुखी करने का आंदोलन। लोगों को सबसे पहले मैं कहीं पर भी घर परिवार में जाता हूँ, यज्ञ करते हैं हम, क्योंकि मैं पिछले लगभग 2010 से 2014 तक आदरणीय योग ऋषि पूज्यपाद स्वामी रामदेव जी महाराज श्री जी ने हमें हरिद्वार में बुलाया और पूर्णकालिक का शिविर था, 1 महीने का माता जी शिविर। सुबह लगभग स्वामी जी 3 बजे 4 बजे मंच पर आते थे, रात के 10 बजे तक एक क्षण की विश्रांति नहीं होती। कई कई दिन ऐसे गए कि स्वामी जी सुबह 3 बजे तो आए, लेकिन एक दिन तो ऐसा गया कि दोपहर 2:30 बजे तक स्वामी जी ने छुट्टी नहीं दी। पेन ड्रॉप साइलेंस, केवल 2, 3, 5 मिनट का लघु क्षण का के लिए अवकाश दिया। और उस समय में स्वामी रामदेव जी ने महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जो सपने थे उनको जो साकार करने का उनका जो संकल्प था वह हमारे सामने रखा। और उस शिविर में, पूर्णकालिक शिविर में हर जिले से 2-2 लोग बुलाए गए थे। उसमें मुझे सौभाग्य मिला कि मुझे भी भेजा गया। मैं गया और मैं सबसे पीछे बैठा था। मैंने कहा ये आर्य समाज लोग हैं, बड़े ये प्रेरित करने में, प्रभावित करने में बड़े चतुर हैं। मैंने कहा इनको थोड़ा देखे। तो स्वामी रामदेव जी महाराज श्री जी के पास जाने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आर्य समाजी है। तो महर्षि शरण गुप्ता जी ने एक पुस्तक लिखी, भारत भारती। विषयांतर नहीं है, विषय के साथ नहीं है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती से यह विषय कैसे कनेक्ट है? महर्षि शरण गुप्ता जी ने लिखा था भारत भारती में, संतो महंतो साधुओं गौरव तुम्हारा ज्ञान है, संतो महंतो साधुओं गौरव तुम्हारा ज्ञान है, क्या इस बात पर जाता कभी तुम्हारा ध्यान है? तो संत महंत साधु आपका गौरव ही ज्ञान है, और क्या इस बात पर जाता कभी तुम्हारा ध्यान है? तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के सपने को साकार करने के लिए योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने हमें बुलाया। और मैं ये बात सच कह रहा हूं कि सुबह 3 बजे से बैठे और उन्होंने पीछे हजारों वर्षों से जो देश का नुकसान हुआ, देश कैसे बना, कैसे बिगड़ा, कैसे टूटा, कैसे खंड खंड राष्ट्र हुआ, और अखंड भारत की संकल्पना करते हुए हम अपने आप में विखंडित कैसे हैं और हम विखंड से पाखंड में कैसे डूबे, इन सारे विचारों को स्वामी जी रामदेव जी ने हमारे सामने रखा और कहा कि मैं तो एक अकिंचन सा सन्यासी होते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके देश के लिए समर्पित हूँ। मुझे केवल एक ही काम करना, ऋषि दयानंद का सपना पूरा करना, भगत सिंह का सपना पूरा करना है। मैं उस हॉल में लगभग 1500 लोग बैठे थे, हम सभी, मैं सबसे लास्ट में बैठा था। और जब स्वामी जी ने कहा लगभग 2, सवा 2 बजे कि 5 वर्ष हमने तो अपना जीवन लगाया, 5 वर्ष कौन देगा? तो हम तो गुरुकुल से पढ़े थे, हमारे दोनों हाथ खड़े हो गए। हमने कहा कि अब मैं देख रहा हूं कि अपने आप हाथ खड़े हुए। मैंने कहा ये हो सकता है भगवान का विधि का विधान होगा। तो हमने उसके बाद में सेवा की। तो सेवा क्या की, सीखने को बहुत कुछ मिल गया। तो मैं वह बात बता रहा था, ऋषि जी के सपने को साकार करने के लिए आपका मूल धर्म ग्रंथ वेद है, बराबर?
उसमें से उपवेद आयुर्वेद है। आज दुनिया को पूछ लो कौन आयुर्वेद को नहीं मानता, मानता। मेरा कहने का मतलब है दुनिया मानती है, मनवाने वाला होना चाहिए। ऋषि जी के समय में भी यही सारी परिस्थितियां थी, लेकिन स्वामी रामदेव जी थोड़ा अपडेटेड वर्जन ये निकले कि उन्होंने अपनी बात को रखने का तरीका बड़ा अच्छा ढूंढ लिया। आपको जानते हैं, हम जानते हैं, एक ईसाई धर्म में उनकी प्रचारका हुई, उनका नाम मदर टेरेसा, टेरेसा उनका नाम था, उनको उन्होंने उपाधि दे दी मदर टेरेसा। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बस गरीबों की सेवा करते 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 ईसाई धर्म का कन्वर्जन अपने आप हो गया। तो ये मैं 2-3 बातें आपको स्मरण दिलाना चाह रहा हूं कि आपने सेवा की, लोगों को साथ में जोड़ा, प्रेम पूर्वक लोगों को जोड़ोगे तो लोग आपके साथ में अपने आप आपके विचारों से सहमत होने के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए इजी जाता है। मार्केटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं सबसे पहले कनेक्ट करो, कनेक्ट, सबसे पहले किसी के साथ में कनेक्ट करो, कनेक्ट करने के बाद में उसको कन्विंस करो, और कन्विंस करने के बाद में फिर अपने आप कन्वर्ट हो ही जाता है। तो ध्यान रखना कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचार इतने आसान नहीं है, हर किसी को हजम होने वाले नहीं है, क्योंकि सच है तो योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने योग को जैसे माध्यम बनाया, तो हम अलग अलग माध्यम बनाकर लोगों के साथ में पहुंच सकते हैं। अच्छा, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि हमारी माता जी बैठी है, माता जी ने आदरणीय योगेंद्र जी को, भारद्वाज साहब को मेरा नंबर दिया और उनसे बात हुई। लगभग ये 2018 की या 19 की 18 की बात है। तो उन्होंने मुझे फोन करके पूछा, आचार्य जी ऐसे ऐसे हम जेबीएम ग्रुप से बोल रहे और जेबीएम ग्रुप के इसमें यज्ञ करना है। मैंने कहा जी जरूर करेंगे। तो अब वहां पर हर साल मैं जाता हूं तो यज्ञ करते, यज्ञ के साथ में योग जरूर करवाते। तो अपने सुरेंद्र कुमार आर्य जी हैं, वो अपने सभा में भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है आप जहां पर हो, जैसे हो, वहां से अपना माध्यम हम चुने। तो क्या करें और क्या ना करें? सबसे पहली बात है कि हम लोगों के साथ में कनेक्ट करें, जिस बात से लोग सहमत है वो बात सबसे पहले आप करो। जिस बात से लोग सहमत है, अच्छा लोगों को पूछो क्या आप सदाचारी रहना चाहते हो कि रहना चाहते हैं? क्या आपके बच्चे आपके अच्छे रहना चाहते हैं कि अच्छे रहना चाहते हैं? फिर उसका उल्टा कारण ढूंढो कि लोग बीमार क्यों होते हैं, घर परिवार में लड़ाइयां क्यों होती है। फिर ऐसे, क्योंकि देखो ये कोई साधारण काम है नहीं, हर कोई करने वाला है नहीं, हर किसी के बस की बात नहीं है। 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। आपके पास में मोबाइल है, ये बहुत अच्छा उपयोग है, इसका उपयोग करना हमें आना चाहिए। कुछ नहीं, सुबह सुबह उठे, आराम से आप स्नान आदि कर रहे हो, कम आवाज में एक प्रवचन लगा, सत्य प्रकाश पूरा ऑडियो क्लिप में आ गया है, मंतव्य प्रकाश आ गया है, व्यवहार मानो है, अच्छे अच्छे प्रवचन है। देखो आप घर आर्य समाजों में, हमारे परिवार में सबसे बड़ी कमी क्या रही, हम यंग जनरेशन को जोड़ नहीं पाए। वो मानते हैं, आपको बुला नहीं कहते, आपके विचारों से सहमत तो है, लेकिन हम उनको ला नहीं पाए या 100% आपकी तरह कर नहीं पाए। इसका सिंपल सा कारण है, मैं गुरुकुल में पढ़ा हूं, हमारे आदरणीय भ्राताश्री जी हमारे पढ़े हैं, हमारे गुरुकुल में हमको वेद पढ़ाया, हमारे गुरुकुल में हमको व्यवहार भानु पढ़ाई, हमारे गुरुकुल में हमको सत्य प्रकाश पढ़ाया। इनके है नहीं तो कैसे आएगा? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उनको ये नहीं कहना है कि आओ हम आर्य समाज में चलते, आओ हम आर्य समाज का काम, कुछ नहीं कहना। धीरे 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 घर घर में अपना एक भजन सुबह लगा दिया, दोपहर को एक लगा दिया, सायंकाल के सत्र में एक लगा दिया। आप पौराणिक किसी के घर में, पौराणिकों के घर में गए, क्योंकि आपका आना जाना होता है, तो रामचरितमानस के दोहे लगा दिए, भगवत गीता के श्लोक लगा दिए। ऐसे करके 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 लोगों को बाद में पता चलेगा कि 90% तो सारे विचार तो मानते ही मानते हैं। मैं उस बात के ऊपर चर्चा कर रहा हूं, आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। लोगों को जोड़ना बड़ा जरूरी है। आपने लोगों को नहीं जोड़ा तो ध्यान रखना आप भी नहीं रह पाओगे। बांग्लादेश में क्या स्थिति हो रही है आपको पता है, पाकिस्तान की तो स्थिति और बुरा हाल है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बिना संगठन के बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं मूल उसी बात पर आता हूं कि ऋषि दयानंद जी ने कठोर शब्द किनके लिए कहा, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, सोचा समझा कि हम किनको पकड़े,
महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्रभावशाली व्यक्ति को पकड़ा। ऋषि जी के कार्यक्रम देखे, उन्होंने राजाओं के पास गए, बड़े बड़े व्यापारियों के पास महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती गए, या जागीरदारों के पास में गए, रियासतों में गए, उन्होंने उनको पकड़ा। फिर आज आवश्यकता क्या है? अभी 2024 नवंबर में हम हैं और महाराष्ट्र के विधानसभा के इलेक्शन है, तो इसमें हम क्या करें? अच्छा, ये कुछ राजनीतिक पार्टियां बड़ी चतुर है, पहले ये जनता को मैनेज करती है, फिर बाद में नेताओं को मैनेज करती है। पहले आपने जनता को कहा, फिर पार्टियां तोड़ी, लोगों को जोड़ा। ऐसे समय में हम क्या करें? ऐसे समय में हम लोगों को इतना ही बोलो कि आप वोटिंग करो, मतदान करो। देखो, लोगों को जोड़ना है, आपको तो अलग अलग आयाम करने पड़ेंगे, आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं। 100% मतदान, राष्ट्र हित में 100% मतदान, मेरा कर्तव्य मेरा अधिकार, 100% मतदान, राष्ट्रभक्ति की यही पहचान, उंगली पे चुनाव का निशान। तो ऐसे आप जब करोगे तो लोगों को लगेगा अरे यार ये तो आर्य समाज कोई अलग है नहीं, हमारे साथ के ही है। क्योंकि आपको जोड़ना पड़ेगा, सनातनियों को जोड़ना पड़ेगा। जब तक खंड खंड रहोगे तब तक फिर अखंड नहीं रहोगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपको जो अनुकूल लगे, आपके घर परिवार में जो अनुकूल लगे। मैं तो कल वो जेबीएम में गया था, मैं वहां पर कह रहा था कि मैंने कहा सारे आप लोग कॉर्पोरेट के हो, आप एसआईपी करते हो, पीएफ आपका कटता है, अलग अलग फंड्स में आप पैसा डालते हो। मैंने कहा दीपावली का समय आपको पैसा खूब मिलना चाहिए, लेकिन मेरा आपसे सवाल इतना ही है, क्या आप इन पैसों का उपभोग करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? सबने कहा जी करना चाहते हैं। मैंने कहा आपने जो घर बनाया, परिवार बनाया, उसके साथ में रहना चाहते हैं कि रहना चाहते हैं? जी बिल्कुल रहना चाहते हैं। मैंने कहा आपका बेटा आपके लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि अनाथ आश्रम की व्यवस्था कर रहा हो पीछे से? मैंने कहा चलो बेटा, तो आप बेटे के ऊपर तो आपका विश्वास है, कहीं पता चले कि बहू तो नहीं कर रही हो पीछे से आपकी व्यवस्था। बड़े उस असमंजस में पड़े। मैंने कहा देखो कि आप बड़े हो तो आपको भी वानप्रस्थ की भूमिका में आना चाहिए। अब आपको घर परिवार में मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। कितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और ज्यादा कहे तो कितना नाक डालनी चाहिए, कितनी टांग अड़ानी चाहिए, वो भी सोच समझ कर करना चाहिए। क्योंकि जब आप टूटोगे ना, आप खंडित हो जाओगे, तो फिर आपको कुछ नहीं बचेगा। जब आप आज हम देख रहे हैं घर परिवार में माँ बाप ना होने की वजह से सबसे ज्यादा डिवोर्स हो रहे हैं, सबसे ज्यादा घर परिवार में कलह है। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का सपना था कि घर स्वर्ग बने, और इसके लिए फिर क्या करना होता है? इसके लिए धीरे धीरे काम करना होता है, ऐसे नहीं होता। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप यज्ञ करो, घर में प्रतिदिन यज्ञ करो। आपका बेटा नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, आपकी बहू नहीं आएगी कोई दिक्कत नहीं, आपका पोता नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके घर में झाड़ू लगाने वाली, उसको कुछ शब्द उसके कान में जाएंगे। आपके घर में खाना बनाने वाली मेड जो आती है, उसके घर में कुछ अच्छे विचार जाएंगे। ध्यान रखना, सजग होकर जीना बड़ा जो आवश्यक है। खाना बनाने वाली वो गाजियाबाद में भी तो मिली है, उसका आपने सुना होगा ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको हर तरीका से बर्बाद करने का, आपको हर तरीका से सनातनियों को मिटाने का 100% प्लान बन चुका है, और वो इंप्लीमेंट भी हो रहा है। महाराष्ट्र में कई ऐसे जिले हैं जिनकी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, जिनकी सारी परिस्थितियां चेंज हो चुकी है। यदि राज्य व्यवस्था ठीक है तो बाकी सारी व्यवस्था को ठीक होने में अधिक समय नहीं लगता। यही ले लो उत्तर प्रदेश में, हम तो उत्तर प्रदेश में पढ़े, वहां तो रात को 7 बजे से बाद में निकलो तो बड़ी मुश्किल होती थी। आज बाबा जी ने सीधा कह दिया, ना जेल ना बेल, सीधा प्रभु से मेल। ना जेल ना बेल, सीधा प्रभु से मेल। तो वही पुलिस थी जो मुख्तार अंसारी और दुनिया भर के बदमाश थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको आज निर्णय करना पड़ेगा कि हमें अपना वोट किसको देना है। आपको कोई वोट मांगने आए तो आपको पूछना पड़ेगा उसको कि आप सनातन के लिए क्या करोगे। पूछो क्या जा रहा है, आपके वोट से कुछ नहीं उसके ऊपर असर हो रहा है, उसको पूछो आपने सनातन के लिए क्या किया। वक्फ बोर्ड के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कितना पैसा दिया, तो सनातन का बोर्ड क्यों नहीं बनाया?
कल चल के वक्फ बोर्ड यदि आपके आर्य समाज के ऊपर दावा ठोकेगा तो कोर्ट में केस नहीं लड़ पाओगे। उसके लिए वो तो उसके ऊपर संशोधन का काम हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है वर्तमान चुनौतियों को निकालो, वर्तमान समस्याओं को निकालो, उसके ऊपर काम करोगे तो समय के साथ में आप अपडेटेड रहोगे, नहीं तो फिर बड़ा गंभीर समस्या है। मैं बात सार्वभौमिक कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास में समय थोड़ा कम है। मैं आपको तो संकेत मात्र में बात कह रहा हूं कि आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आप आपके घर परिवार, अभी तो आप सारे बुजुर्ग लोग हैं, आपने अपने बच्चों की शादियां कराई है ना, तो आपने क्या देखा? भले आपने जन्म पत्री नहीं देखी होगी, आपने स्वभाव देखा होगा, परिवार का इतिहास देखा होगा, नेचर देखा होगा, कल्चर देखा होगा। तो ऐसे ही किसी को आपको यदि समझाना है, बनाना है, तो सबसे पहले देखो उस व्यक्ति का विचारधारा क्या है, वो किसको मानता है, उसका किसके ऊपर अटूट विश्वास है, फिर वो किस बात से असहमत है। कठोर शब्द नहीं कहना, कड़ी बात नहीं कहना, उसको आप कैसे उपयोगी बने ऐसे बातों को आप करोगे, वो सीधा आपके साथ में हो जाएगा। कहते चलो ठीक है, ये आर्य समाजी मूर्ति पूजा नहीं मानते लेकिन भगवान राम को मानते, प्रभु रामचंद्र जी को मानते, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को मानते, कोई दिक्कत नहीं हमारे साथ में। 10-20% मतभेद चलता है, ध्यान रखना। और सबसे बड़ी एक बात जो हमारे सनातनियों में कमी रही वह यह है, मैं खुल के कहता हूं, हमारा आपका मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं है। हमारा आपका मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं है। जब आप लोगों को समझोगे, लोगों को जानोगे, और ध्यान रखना दुख दर्द में बहुत कम लोग आते हैं, लोगों के कठिन काल में जाओ तो बुरा सा बुरा व्यक्ति भी अच्छा बनने में देर नहीं लगती। तीसरी बात, शिक्षा में परिवर्तन बहुत बड़ा आवश्यक काम था। मैं अभी 30 मई को हमारा जाना हुआ हरिद्वार में पूज्यपाद योग स्वामी रामदेव जी महाराज जी से, तो हमारी बातचीत वही हो रही थी कि स्वामी जी महाराज कि महाराष्ट्र में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का प्रवास कम हुआ, तो मैंने कहा आर्य समाज भी कम है और बिल्कुल तो ना के बराबर है। मैंने कहा कैसे काम होगा? स्वामी जी ने कह दिया हम तो आए। मैंने कहा जी आप तो आ गए लेकिन थोड़ा और काम की आवश्यकता है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड जो आपका सीबीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, उसके इक्विवेलेंट भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना स्वामी जी ने करवा दी है। अब उसके हर जगह जगह पर विद्यालय खुलने शुरू हो रहे हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड से। उस समय फिर आपके सत्यानंद प्रकाश की बातें पढ़ाई गई, उसमें वेद दर्शन उपनिषद इन्हीं की सारी बातें बताई गई है। ये तो माता जी को मैं हमारी बातचीत भी हुई थी। अभी पुनः जनवरी फरवरी में स्वामी जी महाराज जी का महाराष्ट्र में प्रवास होने वाला है भारतीय शिक्षा बोर्ड के विषय में। तो ये मैं क्यों बात कह रहा हूँ, आप आपके बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में जाते हो तो उनसे पूछो जी ये रामदेव बाबा ने भारतीय शिक्षा बोर्ड जो नया खोला है, क्या उससे आप आपके विद्यालय को कनेक्ट कर रहे हो? क्यों? जिसकी डिमांड होती है ना उसकी सप्लाई होती है, जिसकी डिमांड नहीं होती उसकी सप्लाई नहीं होती। तो मैं ये बात आज आप कहोगे ये भारतीय शिक्षा बोर्ड क्या है, और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचारों पर आधारित ही शिक्षण प्रणाली बनाई गई है, उसी का नाम भारतीय शिक्षा बोर्ड है। जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज को तलवार लेकर और औरंगजेब को गुलाब का फूल लेकर बताया जाता, दिखाया जाता था, आज उसका कच्चा चिट्ठा भारतीय शिक्षा बोर्ड के सिलेबस में औरंगजेब को डाकू लुटेरा बताया गया है और छत्रपति शिवाजी महाराज को शूरवीर बताया गया। और आगे की बात करो, ये अपना पूनमी यहीं पर है ना, शनिवार वाला, तो शनिवार वाला है। अब किसी से भी पूछो तो बाजीराव कहते शनिवार वाला, अब बाजीराव मस्तानी, मतलब मस्तानी, अब वो भी एक संशोधन का विषय है। बाजीराव पेशवा की दूसरी पत्नी का नाम मस्तानी था। अरे लेकिन उससे पहले बाजीराव जब छोटा था उसने कितना काम किया, मुगलों को कैसे, मुसलमानों को कैसे परेशान किया और स्वराज्य की रक्षा कैसे की, उसको न बताकर केवल बाजीराव मस्तानी फिल्म बना दी। तो इसके विषय में कौन बोलता है? अरे नहीं बोलो, आपको कौन मार रहा है? मोबाइल उठाओ और दो बात कहो तो कौन टोकने वाला है? ध्यान रखना, आज मोदी जी आने के बाद में ये पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री जमीन पर आ चुकी है। तो ये
सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन की बहुत बड़ी बात हो रही है। मोदी जी आने से आज भारत का दुश्मन किसी भी देश के कोने में हो, वो अब उसको उसके डर में, उसके जहन में रूह कांपती है भारत के खिलाफ कुछ करने से पहले। तो मोदी जी काम करेंगे, स्वामी रामदेव जी काम करेंगे, आप क्या करोगे? मेरा सीधा सीधा सवाल है, आप क्या करोगे, हम क्या करें? बस एक काम जरूर कर लेना, कोई आर्य समाज में नहीं आता उसको ये मत कहना कि आप तो नहीं आ रहे जी। कहना कि जी आपके घर में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई घटना घटी है, प्रेम पूर्वक कहो, कहेंगी नहीं है। अच्छा, मुझे लगा था कि आपके घर में कोई समस्या होगी तो नहीं आए। ठीक है, नहीं आए तो फिर उसी के घर में जाकर हवन करो। तो मेरे पिताजी औराद आर्य समाज के सत्संग प्रमुख थे और आर्य समाज में लोग बड़े कम आते थे। तो उन्होंने किया कि सत्संग जो है हर घर में यज्ञ करना शुरू कर दिया। तो अपना काम आर्य समाज का हो गया, घर में यज्ञ होने लग गया। नहीं करने वाले लोगों ने यज्ञ किया। तो आप एक दो थोड़ा नोट कर, जो कर रहे हैं वो कर लो। यज्ञ दर्शन यूट्यूब चैनल है, यज्ञ दर्शन। स्वामी रामदेव जी महाराज श्री जी ने सन्यासी बनाए हैं, उनमें से एक सन्यासी का नाम है स्वामी यज्ञदेव जी। वो बाहर से पढ़े थे, गुरुकुल में आकर वर्णोच्चारण से लेके फिर महाभाष्य आदि सारा उन्होंने पढ़ा और यज्ञ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो यज्ञ के ऊपर क्या क्या रिसर्च हुआ साइंटिफिकली, पर मेडिकल पैरामीटर्स पर जो रिसर्च हुए वो सारे इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश है। और यह जो यज्ञ दर्शन यूट्यूब चैनल है, इस पर सारे आपको सारी चीजें मिलेगी। यज्ञ करने से क्या होगा, ये तो इसमें तो ऐसे अद्भुत उदाहरण है। एक बहन कोमा में थी, उसके घर में माता पिता यज्ञ करने, डॉक्टर ने कह दिया कि अब इसको ले जाओ, इसका कुछ नहीं हो सकता। उनके घर परिवार वालों ने घर में यज्ञ किया और वो कोमा से बाहर आई और उसको सारे मंत्र याद हो गए। तो ऐसा ढूंढो, घर परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके घर में यज्ञ करो। अब करोगे, आपको हमें यज्ञ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब चैनल पर उसमें यज्ञ दर्शन यूट्यूब चैनल पर सारी चीजें दी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि देखो, बीमार लोगों की सेवा यदि हम करते हैं तो लोग हमारे साथ में जुड़ जाते हैं। तो यज्ञ चिकित्सा, यज्ञ ट्रीटमेंट कैसी करनी है, वात रोगों के लिए वातेष्टि, पित्त रोगों के लिए पित्तेष्टि, कफ रोगों के लिए कफेष्टि, कैंसर रोगों के लिए कर्केष्टि, ऐसे अलग अलग 15 से 16 प्रकार की हवन सामग्रियां बनाई गई है। उसको डालकर जब यज्ञ करते हैं तो क्या होता है कि वो बीमारियां ठीक होती है। तो ऐसे लोगों को मदद करो। यह आज मैं एक बात आपको जरूर कह रहा हूं, आने वाले 10 सालों में आपके विचारों के विरोधी लोग भी घर में यज्ञ ना करे तो कोई यज्ञ करेंगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्योंकि पतंजलि ने यज्ञ को मेडिकल पैरामीटर्स के आधार पर चिकित्सा के रूप में लोगों के सामने रखा, जो कि यज्ञ चिकित्सा का पूरा आयुर्वेद में एक प्रकरण है, उसके ऊपर रखा उन्होंने। और पूरा साइंटिफिक पैरामीटर्स के आधार पर एनिमल क्लिनिकल ट्रायल और मेडिकल सारे ट्रायल्स किए और पूरा रिसर्च किया, लोगों के सामने बता रखा। आपको बस उतना ही करना है, वो जो यूट्यूब चैनल की लिंक है ना, सारे ग्रुप में शेयर कर दो। आपने व्हाट्सएप का स्टेटस होता है ना, फेसबुक का प्रोफाइल, सॉरी फेसबुक की स्टोरी, व्हाट्सएप का स्टेटस, उसमें बस लिंक ऐड कर दो। और आइडिया बता रहा हूं, आपका स्टेटस ज्यादा से ज्यादा लोग देखे। यदि आपको करना है तो एक बार स्टेटस ऑन करके रख दो, बस ऐसे करके रख दो। 10-15 मिनट में सबके स्टेटस अपने आप ऑटो मोड पे चले जाएंगे। आपने लोगों का स्टेटस देखा तो लोग आपका स्टेटस जरूर देखेंगे। तो रोज ऋषि दयानंद जी के 2-3 वाक्य आप स्टेटस में रखो। ये इसमें कौन सी बड़ी भूमिका लग रही है? अब लोगों को टाइपिंग नहीं आता, वॉइस टाइपिंग कर लो। टेक्नोलॉजी का देखो, मेरा ये कहना है, मैं जरूर कहता हूं, मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने मुझे सोशल मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। मेरा सीधा सीधा मतलब है, सोशल मीडिया आपका उपयोग ना करे, आप सोशल मीडिया का सदुपयोग करें। सोशल मीडिया आपका उपयोग ना करे, सोशल मीडिया का आप सदुपयोग जरूर करें। कि यह तो विचारों की क्रांति है, यह विचारों की क्रांति है, यह वैचारिक लड़ाई है। तो आपको आपके विषय को, आपके विचारों को, ऋषि जी के विचारों को रखने में कौन सी दिक्कत है? आप 4 व्हीलर में जा रहे हो,
बस ऋषि गाथा चला दिए। आप कहीं कहना कुछ नहीं है, बस करना जरूर है। आचार्य बालकृष्ण जी कहते हैं शब्दों की ध्वनि से 1000 गुना प्रभावी होती है कर्म की ध्वनि। तो